नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग के अपनी डायरी सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की हमारी डायरी में क्या है। ठीक, देखिए ये क्या है ना, भारतीय मानक समय। ठीक, भारतीय मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है भैया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आपको पता ही है कि भारत का जो मानक समय है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट हो है ये भारत का मानक समय है। और कहाँ से गुजरता है ये मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, भारत का मानक समय है और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत का मानक समय मानते हैं। मिर्ज़ापुर से ये गुजरता है। मिर्ज़ापुर कहाँ भैया, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि शीर्ष तट रेखा वाले राज्य देख लीजिए। शीर्ष तट रेखा मतलब किसकी तट रेखा सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पर देखिए गुजरात है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल। ठीक, कर्क रेखा पर राज्य कौन कौन से हैं ये देख लीजिए यहाँ पे, है ना। कर्क रेखा पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए कि शीर्ष तट रेखा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में ना सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। कितना है, 1962 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है ना, मतलब ये समझ लीजिए कि जो भारत है, भारत का कुल तट रेखा कितना है, 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटीय सीमा है। ठीक, आगे इधर देख लीजिए, फ्रांस के अधीन कुछ ऐसे भारत के क्षेत्र थे, वो देख लीजिए कि चंदेर नगर। ठीक, ये फ्रांस के अधीन था। बाद में 19 जनवरी 1946 को फ्रांस से आज़ाद हुआ। ठीक, उसके बाद पंडिचेरी तमिलनाडु में है। 1 नवंबर 1954 को सबसे ज़्यादा क्षेत्र यही पंडिचेरी में ही था फ्रांसीसियों का। उसके बाद कराईकल है, ये भी तमिलनाडु का एरिया है। 1 नवंबर 1954 को इसको भी आज़ाद किया गया। फिर माहे केरल में है। ठीक, 1 नवंबर 1954 को आज़ाद किया गया। फिर यनम है आंध्र प्रदेश में, 1 नवंबर 1954 को इसे, यानी फ्रांस के अधीन भारत का कुल कितना क्षेत्र था, 515 वर्ग किलोमीटर फ्रांस के अधीन कुल क्षेत्र था। ठीक, आगे देख लीजिए कि पुर्तगालियों के अधीन वाला क्षेत्र देख लीजिए, दादर नगर हवेली 21 जुलाई 1954 को अलग हुआ, मतलब स्वतंत्र हुआ। दमन और दीव 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ। गोवा 19 दिसंबर 1961 को स्वतंत्र हुआ। मतलब पुर्तगालियों के अधीन भारत का कुल कितना क्षेत्र था, 3679 किलोमीटर। ठीक, 3679 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखिए, जैसे पंडिचेरी है ना, जो पंडिचेरी भारत के 4 राज्यों में है। तो कहाँ कहाँ है देख लीजिए, पंडिचेरी मुख्य कहाँ है, तमिलनाडु में। फिर कराईकल, ये भी पंडिचेरी का ही है, तमिलनाडु में है। फिर यनम है, ये आंध्र प्रदेश में। माहे है केरल। तो एक बार जैसे देखेंगे ना भारत के मैप में, तो ये इधर माहे है ना, ये माहे केरल में पड़ रहा है। फिर ये कराईकल और पंडिचेरी मुख्य, ये दोनों तमिलनाडु में है। ठीक है ना, ये है यनम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो अब समझ लीजिए कि जो पंडिचेरी है ना वो 4 जगह पड़ता है, मतलब 4 जिले उसके 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से, ये माहे है देख लीजिए, माहे केरल में फैला हुआ है, यनम आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, और पंडिचेरी मुख्य और कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ क्या है भैया, देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। ठीक, उसके बाद सिक्किम है, फिर कौन सा है, त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है, लक्षद्वीप, दमनदीप, चंडीगढ़। ठीक, आगे देख लीजिए, बांसवाड़ा जो है भैया कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक, राजस्थान में पड़ता है। आगे ये देख लीजिए कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का क्रम, इस तरीके से आ जाता है ना प्रश्न। तो प्रायद्वीपीय भारत को जानते हैं आप कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है साउथ वाला, इसमें प्रायद्वीपीय एरिया है, इस तरीके से फैला हुआ है। इसका ये भाग जो है ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये भाग जो है इसका पूर्वी घाट कहलाता है। इधर अरावली है ना, विंध्या है, सतपुड़ा है। ठीक, जहाँ पर ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलती हैं यहीं पर होता है नीलगिरी, है ना, नीलगिरी पहाड़ी। तो वही चीज़ है, एक बार देख लेते हैं कि आर्कियन, सबसे पहला है आर्कियन चट्टानें। ठीक, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, पहली बात। दूसरी बात तो ग्रेनाइट, सिस्ट,
ये सब क्या है, चट्टान यहाँ पर पाई जाती हैं इस प्रकार की आर्कियन क्रम में। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार है ना, झारखंड और राजस्थान के, देखिए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर और मुख्य हिमालय के गर्भ में भी आर्कियन टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, आर्कियन टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। आगे देख लीजिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टान है। आगे फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान क्या होती है, परतदार है। पहली बात तो जीवाश्म इसमें भी नहीं मिलते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ है, कर्नाटक के धारवाड़ में बेलारी और शिमोगा नामक जिले में, याद रखिएगा। ठीक, अरावली श्रेणी, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर, लद्दाख, जास्कर, कुमायूं हिमालय, स्पीति घाटी के निकट विक्रांता श्रेणी में इस टाइप की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक, आगे देख लीजिए, ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आर्कियन उसके बाद धारवाड़। ठीक, ये सब महत्वपूर्ण चट्टानें सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, ये सब इसमें पाई जाती हैं। ठीक है ना, और भी हैं, फ्लोराइट है, इल्मेनाइट है, सीसा, सुरमा, बुल्फ्राम, अभ्रक, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, गार्नेट, संगमरमर, कोरडम, ये सब खनिज भी इसी में धारवाड़ में पाई जाती हैं। ठीक, सोना कर्नाटक में क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकता होने से कोलार और धारवाड़ की चट्टानों में बहुतायत से मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, सोना कहाँ, कर्नाटक में क्वार्ट्ज चट्टानों की अधिकता होने से, कहाँ, कोलार में और धारवाड़ की चट्टानों में बहुतायत से मिलते हैं। ठीक, ये याद रखना है। आगे देख लीजिए भैया कि जो धारवाड़ चट्टान है, देखिए लोहा झारखंड में, उड़ीसा, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक इसमें पाया जाता है। इसी काल में अरावली मुर्दार पर्वत का निर्माण हुआ। संसार का सबसे पुराना मुर्दार पर्वत यही है। ये सब धारवाड़ क्रम की बात कर रहे हैं। उसके बाद कोडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। तो धारवाड़ क्रम चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के बाद कोडप्पा चट्टानें बनी हैं। जीवाश्म का अभाव इसमें भी है। इसका नामकरण किससे हुआ है, कोडप्पा जो जिला है आंध्र प्रदेश का, वहीं के नाम पर इसका नाम भी पड़ा हुआ है। आगे देख लीजिए, किचड़ा घाटी, नल्ला मलाई, चेयार, पापा घनी श्रेणी है ना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमालय कुछ क्षेत्रों में ये फैली हुई कोडप्पा। ठीक, आर्थिक दृष्टि से ये कम महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिए इधर कि भैया आगे इधर देख लीजिए इसमें कि लोहा, मैग्नीज, कोडप्पा तथा करनूल जिले में एस्बेस्टस, टाल्क, संगमरमर, रंगीन पत्थर ये सब होते हैं। पूर्वी राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से तांबा, कोबाल्ट, रांगा प्राप्त किया जाता है। ये याद रखिए, कोडप्पा क्रम की चट्टानों से ही तांबा, कोबाल्ट और रांगा प्राप्त किया जाता है पूर्वी राजस्थान से। ठीक, चलिए आगे देखिए, फिर उसके बाद विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। तो परतदार चट्टान है जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ, याद रखिएगा। ठीक, इनका निर्माण जल निक्षेपों से हुआ, ये जरूरी बात है। ठीक, आगे देखिए कि अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला है। देखिए पूर्व में झारखंड के सासाराम और रोहतांग क्षेत्र तक फैला हुआ है। पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़ तक ये फैला हुआ विंध्य क्रम की चट्टानें। ठीक, और उत्तर में आगरा से दक्षिण में होशंगाबाद तक। ठीक, अधिकतर चौड़ाई इसकी आगरा में तथा नीम में है। किसकी, ये विंध्य क्रम की बात कर रहे हैं। इसकी अधिकतर चौड़ाई कहाँ है, आगरा में। बलुआ पत्थर जो लाल रंग का है। ठीक, सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला न, जामा मस्जिद, आगरे का किला, सिकंदर तथा फतेहपुर सिकरी इन्हीं पत्थरों से बने हैं। किन पत्थरों से बने हैं, तो ये विंध्य क्रम की चट्टानों से बने हैं, याद रखेंगे। ठीक, एक बार इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए आगे, देखिए ये क्रम बनता है ना ऐसे, ये अधा कुविगोद यानी आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा है ना, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। ठीक, ये याद रखिए, ये क्रम भी है इसी तरीके से बनता है। ठीक, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। ठीक, ये ऐसे ट्रिक है, बना दिया हमने आपके लिए, देख लीजिएगा। ठीक, इन्हीं चट्टानों से पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते। कौन से की बात कर रहे हैं, ये विंध्य क्रम की चट्टानों से बात कर रहे हैं, ये विंध्य क्रम के, इन्हीं से पन्ना और गोलकुंडा से हीरे प्राप्त होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई थी। ठीक, ये मोटी मोटी बात ऐसे याद रखिएगा। प्रायद्वीप भाग पर दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ था। ठीक, अब देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान देख लीजिए। निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच हुआ। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। परतदार चट्टान है ये,
जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी और देख लीजिए दामोदर, महानदी, गोदावरी इसकी सहायक नदियों तथा कच्छ का ना और काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान आदि में ये पाई जाती हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद दक्कन ट्रैप है, बेसाल्टिक लावा का जमाव है, इसी से बाद में रेगुर मिट्टी बनी है, इसीलिए दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक, अब क्या है कि भारत की कुछ दर्रे हैं, है ना, दर्रों को देख लेंगे। सबसे पहले भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा दर्रा है? यांगजी दीवान दर्रा है, कहाँ है भैया? लद्दाख में। फिर चांगला दर्रा है, ये कहाँ है? लद्दाख में है, याद रखिएगा चांगला। ठीक, विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग, ठीक, वाहनों के आवागमन के संदर्भ में विश्व का तीसरा सर्वोच्च सड़क मार्ग यह कौन सा है? चांगला में। ठीक, आगे देख लीजिए काराकोरम दर्रा कहाँ है भैया? लद्दाख में। लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है ये। ठीक, फिर यारकन तथा तारिम बेसिन मार्ग जोड़ता है ये, भारत का सबसे ऊंचा है ना, कितना है? 56-64 मीटर। चीन को जाने वाली एक सड़क भी इसी में है। ठीक, काराकोरम दर्रे की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जोजिला दर्रा है, ये कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। मिटांका, पारपिंग, खुंजे रब और खारदुंगला ये सब क्या है? लद्दाख के दर्रे हैं, याद रखिए। ठीक, आगे देखिए जास्कर श्रेणी में स्थित है वो कौन से दर्रे की बात कर रहे हैं? ये जो अभी बात कर रहे हैं ना, ये काराकोरम की बात कर रहे हैं। ठीक, ये सॉरी ये जो जोजिला है ना, इस जोजिला दर्रे की बात कर रहे हैं। ये जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक, उसके बाद श्रीनगर से लेह को मार्ग गुजरता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इसी में से जोजिला से। उसके बाद देखिए बुर्जिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कश्मीर और मध्य एशिया का पारंपरिक आवागमन मार्ग है इसमें। ठीक, आगे देखिए पीर पंजाल है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है पीर पंजाल में, याद रखिएगा। उसके बाद बनिहाल दर्रा है, जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है यहाँ से। उसके बाद जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, किसमें? बनिहाल दर्रे में, ये भी याद रखिएगी। ठीक, आगे देख लीजिए यहाँ पे कि भैया ये देखिए लुंगलाचला दर्रा है। ठीक, लुंगलाचला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। लेह यानी लद्दाख को मनाली यानी हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक, उसके बाद देखिए शिवकिला दर्रा है, ये शिवकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। जास्कर श्रेणी में स्थित है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। सतलज नदी है, इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, याद रखिए। कौन सा दर्रा? सतलज नदी भारत से प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रे से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक, आगे है देप्सा, हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। ठीक, उसके बाद रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग इसी में स्थित है, 9.02 किलोमीटर ये है अटल सुरंग, ये भी याद रखिएगा। ठीक, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है कौन? रोहतांग दर्रा। ठीक, लेह और मनाली हाईवे पर ये स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, इधर देख लीजिए, फिर इधर बाड़ालाचा दर्रा है। ठीक, बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। लेह, लद्दाख और मंडी यानी लाहौल के बीच मार्ग गुजरता है यहाँ से, कौन सा? बाड़ालाचा से। ठीक, इधर देखिए माना दर्रा उत्तराखंड में है, कुमायूं पहाड़ी में स्थित है। ठीक, उसके बाद ये नीति दर्रा है। ठीक, ये देखिए नीति दर्रा है, कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, 5389 मीटर। आगे देखिए मानसरोवर तथा कैलाश जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है। फिर लिपुलेख दर्रा है, ये भी उत्तराखंड में है। ठीक, कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तालकोट को जोड़ता है। 1962 के बाद प्रथम मार्ग जो 1992 में खोला गया था वो कौन सा था? लिपुलेख ही था उत्तराखंड का, ये याद रखना है। आगे देख लीजिए इधर मोलिंगला दर्रा कहाँ है भैया? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक, इसका क्या है कि भारत चीन युद्ध के समय चर्चित सिक्किम राज्य में डोंक्या श्रेणी में स्थित है। कौन सा? नाथुला दर्रा। 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया था। ठीक, और क्या है? दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। चुम्बी नदी इसी दर्रे से बहती है, कौन से? नाथुला से, याद रखना। ठीक, फिर डोंकिया दर्रा है, ये भी सिक्किम में है, ये है। ठीक, भारत की सर्वोच्च अवस्थित झील चोलामू यहीं स्थित है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे है ये जलेपला दर्रा, सिक्किम में है ना, कलीपोंग को लासा से जोड़ता है। ठीक, ये भी याद रखना है।
जोलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। उसके बाद इधर देख लीजिए कि भैया नाथुला, जलेपला, दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। उसके बाद बोमडिला दर्रा है भैया, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, आगे देख लीजिए बोमडिला दर्रा क्या है भैया, त्वांग घाटी होकर तिब्बत मार्ग, दिहांग ना, कुज कुमजविंग, चैंकन, ठीक। यांग्याप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में, इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, याद रखिए कौन सा, यांग्याप दर्रा। ठीक, यांग्याप जो दर्रा है इसी से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चीन के लिए भी मार्ग इसी से जाता है, यांग्याप दर्रे से। दिम्फुन दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद म्यांमार चीन की सीमा बनाता है, कौन सा, दिम्फू दर्रा। उसके बाद पांगसाट दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार की सीमा पर स्थित है पांगसाट दर्रा। ठीक, तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है, ये भी याद रखिएगा। इधर देख लीजिए ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है, भोरघाट दर्रा। ठीक, ये भी याद रखना। इम्फाल से तामू और म्यांमार जाने का मार्ग भी वही बताता है। आगे देख लीजिएगा कि थालघाट दर्रा कहाँ है, महाराष्ट्र में। प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है, ये मुंबई के लिए सड़क व रेल मार्ग बनाया गया है इसमें, थालघाट दर्रे में। ठीक, अभी अभी बताया भोरघाट महाराष्ट्र में है, मुंबई को पुणे से सड़क व रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे पालघाट दर्रा कहाँ है, केरल में, नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी पर है पालघाट दर्रा। बुरहानपुर दर्रा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे बुरहानपुर दर्रा से जो है रेल तथा सड़क मार्ग हेतु सतपुड़ा पहाड़ी का संकीर्ण मार्ग है। फिर सेला देख लीजिए दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, इधर देख लीजिए सेनकोट्टा दर्रा, तो सेनकोट्टा दर्रा कहाँ है, केरल में, केरल के इलायची पहाड़ पर स्थित है। ठीक, आगे इधर देखेंगे ये देखिए कि नी, तिमाना, लिपुलेख, थांगला दर्रा से जो उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है, मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी की यात्रा करते हैं कौन, पर्यटक। ठीक, गोमल, मकरान, खैबर, टोची, कुर्रम, बोलन ये सब पाकिस्तान के दर्रे हैं। ठीक, गारो, खासी, जयंतिया दक्कन पठार के भाग हैं। ठीक, ये देखिए मकालू और मानासालू पर्वत चोटियाँ हिमाद्री की हैं। ठीक, ये देखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, याद रखना। आगे देख लीजिए उमिंगला कहाँ है, लद्दाख में, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। ठीक, 19,300 फीट यानी 52 किलोमीटर सड़क लद्दाख के चिसुमले एवं देमचोक गांव को जोड़ती है, कौन सा, उमिंगला दर्रा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इधर देख लीजिए कि ये भारत है, तो पहले समझ लीजिए कि भारत का पूरा कितना है भैया, 32,87,782 स्क्वायर फीट, 2.4% विश्व के टोटल लैंड ऑफ वर्ल्ड का 2.4% भारत है, याद रखेंगे। अच्छा, यहीं पर ये भी देख लीजिए कि भैया भारत का जो ये वाला एरिया है ना, इसमें देखिए ये कोंकण तट है, ये मालाबार तट है, और यहाँ पर ये उत्तरी सरकार है, ये कोरोमंडल तट है। ठीक, ऐसे मोटा मोटा देखते रहिए ना, बाद में इसको डिवाइड करके बता दूंगा कौन कहाँ तक है। अभी बस ऐसे जान लीजिए कि कहाँ पर आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए बस, कि मालाबार कहाँ है, कोंकण तट कहाँ है, उत्तरी सरकार कहाँ है, ठीक, कोरोमंडल कहाँ है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए भैया कि मध्य एशिया के बोगस कोई से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य यानी अश्विनी कुमार का उल्लेख है। यानी इसमें कौन देवता है, 1 2 3 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का। कहाँ से, मध्य एशिया के बोगस कोई नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त हुआ था वहाँ। मास्की, गुर्जर्रा, निट्टूर और उदयगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये भारत का उत्तर से दक्षिण क्रम बता रही है भैया। भारत का एकदम नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट के बीच कितना है, 3214 किलोमीटर, और एकदम वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक का जो पूरा है वो 2933 किलोमीटर इसका है ना। भारत की लंबाई चौड़ाई के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, और ये जान लीजिए कि भैया पूरा है ना सबसे बड़ा कौन सा है, रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद भारत आता है। ठीक, ये याद रखेंगे। अब देखिए कुछ प्लान दिए हैं, है ना, यहाँ पे कुछ प्लान दिए हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अब इस प्लान के बारे में ना
हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक शेयर भी कर दिया जिक्र भाई।